हेलो दोस्तों, मैं अजय चौधरी आपके अपने चैनल जिंदगानी में चैनल स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सही होंगे, आपके परिवार में खुशी होंगे, सब खुश होंगे। तो हम सभी जो लाइब्रेरी के जो आने वाले जो फ्यूचर में जो आने वाली वैकेंसी आने वाली उसके लिए जो हम लोग कंटिन्यू प्रयासरत है, प्रयास कर रहे हैं। नए नए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हुए सल्यूशन के साथ। तो इससे पहले हम लोगों ने 81 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम 82 से स्टार्ट करेंगे। जो इसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बताया जा रहा है प्रैक्टिस के साथ, ओके। और मैं इसमें अगर कोई आंसर में कोई गलती रहती है तो उसको अच्छे से सल्यूशन निकालने के बाद बहुत सारे सोर्स है मेरे पास, उससे राइट आंसर क्या होता है उसको चेक करते हैं, जिससे कि मैं भी तैयारी कर लूँ और आपका भी तैयारी अच्छे से हो जाए, ओके। और कोई भी आपका रॉन्ग आंसर इसमें ना मिले, ठीक है। दूसरी बात है कि जब से ये बिहार में जो आंदोलन हुई थी लाइब्रेरी की, उस पर जो है ना काफ़ी काम तेज़ी से हो रही है, क्योंकि वैकेंसी तो आना ही नहीं है। अभी सुने हैं कि बीपीएससी का टीचर वाला जो था परसों के कल के न्यूज़ में उसने उसका डेट फिक्स कर दिया है कि वो आपका दिसंबर में होगा। स्टेट के लिए भी हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हम लोग के लिए आएगा, लेट के लिए आएगा, ओके। तो उस पर हम लोग देखते हुए हम लोग कंटिन्यू इसका तैयारी करते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन का अपडेट देते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपका है 82 में कह रहा है कि पुस्तकालय में बच्चों का कोना चिल्ड्रंस कॉर्नर किस प्रकार की सेवा का हिस्सा है। तो किस प्रकार का सेवा का हिस्सा है वो, तो है आपका प्रचार सेवा का। कौन सा? एक्सटेंशन सर्विस का। पुस्तकालय में देखिए एक प्रचार सेवा होता है, एक प्रसार सेवा होता है। प्रचार और प्रसार दोनों से में नहीं, वही है कि प्रसार में आपको काफ़ी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में 83 आरडीए रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, ओके। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। देखिए क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको देखिए कभी आपको पूछ देगा कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर दिया नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको सब साथ में दिया हुआ है। आरडीए के फुल फॉर्म के साथ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस जो है वो आरडीए का फुल फॉर्म होता है। वो किस मॉडल पर आधारित होता है? आरडीए किस पे आधारित है? मार्क पे है, आईएसबीडी पे है, एफआरबीआर पे है, सीसीएफ पे है, किस पे है? तो आपका है आधारित है वो किस पे? तो एफआरबीआर पे है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। एफआरबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी का रिकॉर्ड। मार्क का होता है मार्क रीडेबल कैटलॉग। आईएसबीडी को होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक डिस्क्रिप्शन। सीसीएफ को होता है आपका कॉमन कैटलॉग फॉर्मेट होता है शायद इसका, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 84 भारतीय विज्ञान सार इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है? इंडियन साइंस जो है ना उसका जो है आपका प्रकाशन जो है, माफी चाहूँगा, कौन करता है? तो कौन करता है आपका? निष्क्रिय करता है। कौन करता है आपका? निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय कौन है? निष्क्रिय आपका क्या है? स्टॉक का ही क्या है वो? रूपांतरित रूप है निष्क्रिय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 85 में है सेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ओके, का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के पुस्तकालय में किया जाता है? तो किस प्रकार के पुस्तकालय में किया जाता है? तो क्या था आपका छोटे मध्यम आकार के जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, स्कूल पुस्तकालय होता है, स्मॉल साइज का पब्लिक लाइब्रेरी या स्कूल लाइब्रेरी, उसके लिए उपयोग किया जाता है, ओके। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954 के तहत प्रत्येक प्रकाशक को कितनी प्रतियां भेजना होता है? जब डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट आया तो उसमें बताया था कि 4 कॉपी भेजना पड़ेगा। पहला भेजना पड़ेगा आपको कलकत्ता में, ओके, जो आपका RLF के जो अंदर काम करती है सेंट्रल लाइब्रेरी, उसमें। बाकी जो आपका 3 जो गवर्नमेंट बताएगी उसमें भेजना आता है, जिसमें पहला क्या था आपका कोनमेरा था, एशियाटिक था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी था, ओके। तो कितने कॉपी भेजना आता है? तो 4। कितना? 4, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 87 DDC का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण CD-ROM किस नाम से जाना जाता है? तो CD-ROM जो है ना वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक DB। किसके नाम से? तो इलेक्ट्रॉनिक DB के नाम से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सामने में 88 सूचना विस्फोट इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? सूचना विस्फोट जो होता है, ठीक है,
तो वो अर्थ क्या होता है आपका, तो अर्थ होता है आपका बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूचना की तीव्र गति से बढ़ती मात्रा। सूचना का जो है ना तीव्र गति से जो मात्रा में जो सूचना में जो बढ़ोतरी होती है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर हो रहा है, ओके, तो किस लिए होता है, तो सूचना की तीव्र गति से बढ़ती हुई मात्रा के बेस पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सामने में है 89, पुस्तकालय में पुस्तकों को नुकसान से बचाने के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ क्या कहलाती है, क्या कहलाते हैं आपका, परिसंरक्षण एंड संरक्षण, प्रिसर्वेशन एंड कन्वर्सेशन, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 90, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो प्रदान क्या करता है आपका, दुनिया भर के शैक्षणिक संस्था, कौन क्या प्रदान करता है, दुनिया भर के शैक्षणिक संस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सामने में सेंडॉग स्मॉल इंटरप्राइजेज, सेंडॉग का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ भी स्थित है, अभी जो है वो आपका कहाँ स्थित है, तो वो है आपका हैदराबाद में, कहाँ है, तो हैदराबाद में सेंडॉग का ऑफिस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 92, सीसी में फेज रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, सीसी में फेज रिलेशन जो है वो कितने प्रकार पूछ रहा है, लेवल नहीं पूछ रहा है, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 93, ब्लॉग का उपयोग पुस्तकालय किस लिए कर सकता है, ब्लॉग का प्रयोग किस लिए कर सकता है, तो किस लिए कर सकता है, तो वो आपका कर सकता है किसके लिए, तो देखिए इसमें समाचार और घोषणा साझा करने के लिए कर सकता है, तो कर सकता है। दूसरा इसमें पाठकों के साथ संवाद करने के लिए कर सकता है, ठीक है। पुस्तकालय की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 94, पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग समानतः किस पर खर्च होता है, जो लाइब्रेरी की जो बजट आती है उसमें जो है अधिकांश जो है ना आपका खर्च की जो पैसा खर्च किस पे किया जाता है, भवन पे, कर्मचारी पे, स्टेशनरी बिल किस पे किया जाता है, तो किया जाता है आपका किस पे, तो कर्मचारी का जो वेतन आता है ना उसकी सैलरी उस पे खर्च किया जाता है और सामग्री को क्रय मतलब खरीदने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में 95, लटका नियम किससे संबंधित है, लॉ ऑफ लटका किससे संबंधित है, तो वह है वैज्ञानिक उत्पाद, लेखकों द्वारा प्रकाशित पत्रों की संख्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 96, सारस्वत निकेतन ग्रंथालय बेमुल्लावाड़ा किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो वह है आपका तेलंगाना में, किसमें, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 97 में रहा यूडीसी में प्लस चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए, यूडीसी जो है उसमें प्लस चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो किया था आपका संबंध दर्शाने के लिए, किसके लिए, तो रिलेशन दर्शाने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में 98, पुस्तकालय में पुस्तकालय सप्ताह बुक वीक मनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है, देखिए आदत को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है, पुस्तकालय संसाधनों का प्रचार करने के लिए भी हो सकता है, लेखकों और पाठकों को मिलाने के लिए भी हो सकता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में 99, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के अंतिम ब्रिटिश लाइब्रेरियन और प्रथम भारतीय लाइब्रेरी के रूप में किसे नियुक्त किया था, देखिए इंपीरियल लाइब्रेरी का अंतिम जो है अंतिम वो कौन था, और क्या कर रहा है, प्रथम भारतीय नेशनल लाइब्रेरी के रूप में कौन आया था, तो अंतिम पूछ रहा है आपका, तो ये अंतिम में आपका हो जाएगा, देखिए इसमें कन्फ्यूजन वाली वर्ड है, देखिए KM असदुल्ला, ठीक है, जिसको 1930 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या पूछ रहा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के अंतिम ब्रिटिश लाइब्रेरियन कौन बना था अंतिम, तो देखिए अंतिम बना था आपका कौन सा, ये मैकफार्लैंड, ओके। और BS केशवन जो है ना, जो इंपीरियल लाइब्रेरी का इंडियन था वो, ठीक है, देख कंफ्यूज नहीं होना है, जो अंतिम ब्रिटिश लाइब्रेरी जो था इंपीरियल लाइब्रेरी का वो था आपका जॉन मैकफार्लैंड, ठीक है। लेकिन BS केशवन इंपीरियल लाइब्रेरी का जो इंडियन था जो अंतिम था, ठीक है, और वही BS केशवन आपका जो नेशनल लाइब्रेरी का पहला अध्यक्ष बना, कौन बना, पहला आपका
अध्यक्ष बना लाइब्रेरियन के रूप में, जो पहला लाइब्रेरियन बना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है ISO 2709 क्या है? ISO 2709 आपका क्या है? तो आपका ग्रंथ सूची संबंधी सूचना का आदान प्रदान के लिए प्रारूप है। ओके, ये आपका 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट आपके बता दिया गया है, आपको सल्यूशन के साथ। जो भी इसमें गलत थी, जो भी इसमें आपको लगा था कि ऑप्शन गलत है, मैंने उसको आपको बहुत सारे सोर्स में चेक करने के बाद राइट आंसर बता दिया है। आप उसको कहीं पे भी देख सकते हैं, कभी किसी टाइम में खोल के आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि और उसको रिवाइज कर सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप उसको बस देखते रहिए, इससे आपका सारा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, जिससे आने वाला जो है उसमें आसानी से आप उसे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से बाहर ना जाए। ओके, तो आज आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज भी ख़त्म हुआ। मिलेंगे फिर नया जो सीरीज आएगा 100 क्वेश्चन की विथ डिस्कशन के साथ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसके साथ मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जितने भी दोस्त जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, ओके, आप उनको शेयर कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात कि कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आपको बताने जा रहा हूँ। बिहार गवर्नमेंट जो है, बिहार टीचर के जो वैकेंसी आने वाले थी उसकी डेट की घोषणा कर चुकी है। वो आपका दिसंबर में है, उसका रिजल्ट जनवरी में देगा। उसके बाद अभी स्टेट का भी जो है उसका भी डेट सरकार सितंबर में घोषित कर चुका है कि सितंबर में एग्ज़ाम लेगा। नेक्स्ट हम लोगों का है लेट वाले का, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का, क्योंकि इस पे सरकार की कोई भावना ना थी एग्ज़ाम लेने की, उसकी मंशा साफ ना थी। लेकिन जब से जो लाइब्रेरी की जो आंदोलन हुआ है, सभी कहते हैं कि लाइब्रेरी की स्टूडेंट तो ऐसे भी 8 लाख के आसपास में है, लेकिन जब आंदोलन हुआ था तो उसमें सिर्फ 500 से 1000 के आसपास भी नहीं पहुंचे थे। तो इस सबसे मेन रीज़न है कि 18 साल से वैकेंसी ना आने का मेन रीज़न कि स्टूडेंट का भी गलती है, हम लोग का भी गलती है, क्योंकि हम लोग उसके सपोर्ट में जा रहे हैं, किसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। अब सपोज करिए स्टेट वाले का 3 लाख स्टूडेंट था, फिर भी उसने जब आंदोलन किया तो सरकार को हिला दिया और उसका डेट घोषित कर दिया। लेकिन हम लोग 8 लाख है, फिर भी हम लोग नहीं कर पाए, क्यों? गलती किस में? हम लोगों में। ओके, क्योंकि हम लोग एक ही चाहते हैं कि घर बैठे सारा कुछ मिले। तो जिसने भी नहीं गया कोई बात नहीं, अब उसकी टेंशन नहीं है, वो वैकेंसी आना ही आना है। इसीलिए आप लोग घर बैठ के अच्छे से तैयारी करें। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।